प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से फर्स्ट चैप्टर का नाम है ट्रेड इंट्रोकेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ट्रेड परिचय, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन दैनिक जीवन में इलेक्ट्रीशियन का बहुत बड़ा योगदान है। आज के दैनिक जीवन में देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन का एक बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम क्या एक सर्किट वर्क हो या ऑफिशियल वर्क हो या फिर देखा जाए वर्कशॉप में वर्किंग करना हो, तो क्या एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की हमें दैनिक जीवन में क्या आज के डेट में जरूरत पड़ती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या इसके बारे में वर्क करते समय हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और हमें स्वास्थ्य मतलब अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हुए हमें क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए हमें इलेक्ट्रीशियन वर्क करते समय। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक कह रहा है विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है, विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन क्या है, जिसको हम विद्युतकार भी कहते हैं। विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन क्या है। कह रहा विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, मतलब कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्या करना, निर्माण करना, अनुरक्षण, मेंटेनेंस करना एवं मरम्मत, रिपेयर कार्य करने की जो क्रिया होती है, जो करते हैं, उसी को हम एक इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले मतलब विद्युत चालित उपकरणों का क्या करना, निर्माण करना, प्रोटेक्शन, अनुरक्षण, मेंटेनेंस करना और मरम्मत यानी उसका रिपेयर करना ही क्या कहलाता है कि इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है। ठीक है, एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन का जो कर्तव्य होता है क्या होता है कि विद्युत चालित, विद्युत से चलने वाले जो उपकरण होते हैं उसका क्या करना, उसका निर्माण करना, उसका मरम्मत करना। ठीक है, उसका मरम्मत करना और उसका अनुरक्षण करना, ये क्या एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की पहचान होती है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका ये है इलेक्ट्रीशियन। कह रहा है, या तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, अनुरक्षण किया जाए एवं मरम्मत करने की काम किया जाए, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। कह रहा है आज के दैनिक जीवन में स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। आपके दैनिक जीवन में स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। इलेक्ट्रीशियन का काम जो है, एक जो वर्कर होता है, एक अच्छा जो इलेक्ट्रीशियन वर्कर होता है, वो क्या क्या बहुत से वर्किंग काम कर सकता है। जैसे विद्युत चालित मशीनों का रिपेयरिंग करना, वर्कशॉप में लगे हुए मोटरों का रिपेयरिंग करना, उसके बाद अल्टरनेटर, कन्वर्टर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, इन सब का क्या करना, वर्क करना एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है। जब आप वर्कशॉप में जाएंगे तो देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो क्या होते हैं, पैनल लगे होते हैं। पैनल जो है एक मोटर के साथ 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज स्टार्टर मोटर, 3 फेज डेल्टा मोटर, ये सब मोटर वर्कशॉप में, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में लगे रहते हैं। और उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उससे वर्किंग करनी है, ठीक है, ये सब चीजें क्या एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की पहचान होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब क्या कह रहा है, कह रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व क्या है दैनिक जीवन में। तो एक तरह से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्यों, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योग मतलब कारखाने जो चल रहे हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बन रही हैं, तो बिल्डिंगों में क्या बिल्डिंग जो बन रही है, तो बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हमें क्या एक सिविल इंजीनियर की जरूरत होगी। उसके सेकंड नंबर पे हमें उसे एक इलेक्ट्रीशियन मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जरूरत वहां पे पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सिविल इंजीनियर क्या करेगा, उस बिल्डिंग को क्या बिल्डिंग का ढांचा बनाएगा, उसका डायग्राम बनाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे जब उसकी वायरिंग करनी होगी उस बिल्डिंग में, जब इलेक्ट्रिक प्रदान करना होगा, जैसे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट यूज करने होंगे, तो ये क्या एक इलेक्ट्रीशियन के थ्रू ही क्या करेंगे, हम उसमें वर्क करेंगे। जैसे मान लीजिए वायरिंग हुआ, उस बिल्डिंग में जो भी लाइट की वायरिंग होगी या सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जो पैनल लगाए जाएंगे या फिर जो बोर्ड लगाए जाएंगे, वो किसके थ्रू लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन के थ्रू
लगाए जाएंगे। तो वही टॉपिक, अगला टॉपिक कह रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। कह रहा वर्तमान युग में प्रत्येक क्षेत्र में वैद्युतिक ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। कह रहा कि आज के दैनिक जीवन में हर हर विभाग में, मतलब हर क्षेत्र में क्या क्या है, विद्युतीय ऊर्जा का क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। फिर वही कह रहा है अतः विद्युत कार्य की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। मतलब एक इलेक्ट्रीशियन मनुष्य की सदैव कहीं ना कहीं उपयोगिता बनी रहती है। कह रहा है कि अन्य किसी कुशल कारीगर के रोजगार का अभाव नहीं। कह रहा है कि एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को यदि मोटर वाइंडिंग हुआ, पैनल वाइंडिंग हुआ, जनरेटर वाइंडिंग हुआ, या देखा जाए आपके घर की जो है फैन वाइंडिंग हुआ, ये सब अच्छी जानकारियां रहती है, तो एक क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं मतलब दैनिक जीवन में वो कहीं ना कहीं अपना खुद का जो है रोजगार कर सकता है, खुद का जो वर्क कर सकता है इसके थ्रू। ठीक है, ये टॉपिक आपका फिर कह रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भविष्य, फ्यूचर ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फ्यूचर ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। क्या है इलेक्ट्रीशियन, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा था, फ्यूचर ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड से जो इलेक्ट्रीशियन का फ्यूचर क्या चीजें हैं, तो वही सेम प्रोसेस है। बताया गया आपको कि दैनिक, आज के दैनिक जीवन में जो एक इलेक्ट्रीशियन का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि आज की जो बिल्डिंगें बन रही हैं, वर्कशॉप जो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वर्किंग किया जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी औद्योगिक जो है प्लांटें बन रही हैं, तो सब में क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है दुर्घटना एवं इसके कारण, एक्सीडेंट एंड इट्स केसेस। क्या एक इलेक्ट्रीशियन है, कहीं ना कहीं यदि वर्क वो जब करेगा वर्कशॉप में या फिर क्या बड़े बड़े उद्योग धंधों में जो वर्क क्या वर्किंग करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको एक सेफ्टी भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या दुर्घटना, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या उससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो वही नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है दुर्घटना एवं इसके कारण, एक्सीडेंट एंड इट्स केसेस, दुर्घटना एवं इसके कारण। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, दुर्घटना, कह रहा है दुर्घटना नाय एवं इसके कारण, दुर्घटनाएं एवं इसके कारण। कह रहा है एक्सीडेंट एंड इट्स केसेस। कह रहा है कि वर्कशॉप में मशीनों और कच्चे माल के स्थानांतरण से कर्मचारियों के कार्य करने के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट। कह रहा है कि जब वर्कशॉप में कर्मचारी जैसे वर्क करने जाते हैं, तो क्या जो वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो कच्चे पदार्थ, कच्चे माल जो रखे होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या आपके लुब्रिकेंट हो गए, जैसे आपके लुब्रिकेंट ही मान लीजिए डीजल हो गया या कुछ इस टाइप से ऐसे जो मटेरियल्स रखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि क्या उसमें गिरे हो, कह रहा है दुर्घटनाएं एवं इसके कारण, एक्सीडेंट एंड इट्स केसेस। कह रहा है कि वर्कशॉप में मशीन और कच्चे माल के स्थानांतरण एवं कर्मचारियों के कार्यरत करने के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की, कह रहा है जैसे मान लीजिए क्या, कह रहा है वर्कशॉप में मशीन व कच्चे माल के स्थानांतरण, जैसे वर्कशॉप में जैसे हम वर्क करते हैं जाते हैं, तो क्या बहुत से उसमें मटेरियल पड़े होते हैं, बहुत से ऐसे कच्चे माल पड़े होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसको इधर उधर करने में कुछ ना कुछ क्या होती है, जैसे मान लीजिए लुब्रिकेंट ही है, लुब्रिकेंट उसमें गिरे हैं और हम उसमें वर्क करने जाते हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो लुब्रिकेंट गिरे हैं तो उसमें मेरा पैर न पड़े, जिससे हम फिसल के गिरे ना। ठीक है, तो वही कह रहा है इधर उधर पड़ी रहती है, जैसे तेल, ग्रीस, जूट व पैकिंग सामग्री, यदि इस अपशिष्ट सामग्री के समय पर उचित रूप से सफाई न की जाए तो भविष्य में आने वाली हमें क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो वही कह रहा है जैसे बहुत सी घटनाएं इसमें होती हैं। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है वर्कशॉप में होने वाली क्या दुर्घटनाएं निम्न कारणों से होती है, किस किस क्या वजह है, क्या रीजन है दुर्घटनाएं होने की वर्कशॉप में। फर्स्ट नंबर पे आपका कह रहा है सुरक्षात्मक सावधानियों का पूरे ज्ञान न होना। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में हम जाते हैं तो मशीन ऑपरेट करने से पहले क्या होती है, कुछ हमें सावधानियां जाननी चाहिए, सुरक्षात्मक हमें क्या सावधानियां हमें
जाननी चाहिए। पूरे ज्ञान न होना मतलब कि सुरक्षात्मक जो सिंबल है उसके बारे में हमें ज्ञान न होना, उस सिंबल को देख के हम न समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं क्या हो सकती है। इसीलिए आप देखिएगा गाइस, जब क्या कि जब आप वाहन चलाते समय आप देखते हैं कि क्या रोड पे कहीं कहीं ना कहीं आपको जहाँ टर्निंग पॉइंट होती है वहां पे सिंबल होता है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होती है वहां पे सिंबल होता है, या क्रॉसिंग आगे पड़ती है तो वहां पे भी सिंबल लगा होता है कि क्या दुर्घटना से देर भरी, कृपया आगे क्या है क्रॉसिंग है या बैरियर है, कृपया आपकी अपने गति को क्या करे स्लो कर दे, धीरे कर दे। ये कह रहा है। फिर कह रहा सेकंड नंबर पे, मशीनों पर कार्य करते समय मशीनों के विषय में पूरे ज्ञान न होना। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में आप जा रहे हैं और आपसे बोल दिया गया कि आपका ये क्या एसी टू डीसी क्या है, एसी टू डीसी ये मोटर है, एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है आप इसको ऑपरेट करके दिखाइए। जब आपको उसके बारे में नहीं पता रहेगा, जब आपको उसके बारे में नहीं पता रहेगा कि हम मोटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, मोटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑपरेट कर पाएंगे नहीं। तो यानी मोटर को ऑपरेट करने के लिए आपको इस चीज की जानकारी भी होनी चाहिए कि हमको मोटर को कैसे एसी से डीसी में कैसे हम ऑपरेट करेंगे। ये चीजें हो गई। सेकंड नंबर पे कह रहा है मशीनों पर कार्य करते समय मशीनों के विषय में पूरे ज्ञान न होना। उसके बाद कह रहा है औजार के उचित उपयोग का अधूरा ज्ञान होना। जैसे मान लीजिए कोई आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया, जैसे वर्कशॉप में आप गए और क्या किया बोला गया आप भी कट एक नट बनाइए, भी कट एक जॉब बनाने के लिए बोल दिया गया और आपको क्या किया गया, आपको मटेरियल दे दी गई और आपको जाप मशीन में जो है मटेरियल को बांधने ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे जाप करें बनाएंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल को बांध लिए, उसके बाद आपको फाइलिंग नहीं आ रही है या चिपिंग नहीं आ रही है, कटिंग नहीं आ रही है, तो आप कैसे वर्क करेंगे। तो वही कह रहा है औजार के उचित उपयोग का अधूरा ज्ञान होना, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बेंच फिटिंग मशीन लगी हुई है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तब भी आपके साथ क्या हो सकता है, वर्कशॉप में दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। उसके बाद फोर नंबर पे कह रहा है कार्य करते समय कार्य के प्रति गंभीर न होना। जैसे क्या है कि वर्कशॉप में आप गए वर्क कर रहे हैं, वर्कशॉप में ही नहीं कहीं पे भी गए और आप क्या कर रहे हो वर्क कर रहे हैं, और वर्क में आपका यदि काम करने में आपकी मन नहीं, रुचि नहीं है, तो आप क्या उस समय भी आपको दुर्घटना घटित हो सकती है। इसीलिए किसी कार्य को करते समय पूरे ज्ञान, पूरे जो है दिमाग केंद्रित करना चाहिए, उस वर्क पे फोकस करना चाहिए कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य को कर रहे हैं, हम सही से उस कार्य को पहले समाप्त कर ले, उसके बाद फिर अपने दिमाग को कहीं और फोकस करना चाहिए। पांचवें नंबर पे कह रहा है खतरे के प्रति सजग न होना। जैसे मान लीजिए आप गए, आपको वायरिंग करने के लिए बोल दिया गया और आप क्या न्यूट्रल को फेस को न्यूट्रल में क्या किए, कनेक्ट कर दिए और उसके बाद वहां से लाइट क्या किए ऑन कर दिए, तो वायर तुरंत क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि खतरे के प्रति सजग न होना, खतरे के प्रति सजग न रहना। फिर कह रहा है फिर कह रहा है आगे कार्यशालाओं में अपशिष्ट पदार्थ का इधर उधर फैला होना, अर्थात कार्यशाला का गंदा होना, वर्कशॉप का गंदा होना। कह रहा है कि वर्कशॉप में जो इंस्ट्रूमेंट है या जो रॉ मटेरियल है वो बिखरे हो तो भी आपके साथ दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, एक सेपरेट जगह पे उसको रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि वर्कशॉप में उचित प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था न होना। ये भी सही है। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में आप गए, वर्क करने के लिए गए और आपको क्या जो मतलब लाइट जो चाहिए वो लाइट पर्याप्त आपको लाइट नहीं मिल पा रही है, तो मान लीजिए मोटर ऑपरेट कर रहे हैं या लेथ मशीन पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये सब रीजन क्या है, ये सब रीजन है वर्किंग के, जैसे दुर्घटनाएं और इसके कारण। ठीक है, एक्सीडेंट एंड इट्स केसेस, ये सब केस हैं दुर्घटना होने के, बहुत सी ये सब केसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, विद्युत दुर्घटनाएं। बताया गया ना कि इलेक्ट्रिक से होने वाली दुर्घटनाएं किस किस प्रकार से होते हैं, इलेक्ट्रिक से होने वाली दुर्घटनाएं कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो भी हमारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती है। दूसरा क्या, वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं और सामान का बिखरा होना, वो भी हमारे साथ क्या हो जाए, दुर्घटना का रीजन हो सकता है। और ये क्या है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है विद्युत दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट। जिस क्षेत्र में विद्युत प्रवाहित होती है वह क्षेत्र दुर्घटनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र के निरंतर कार्य करने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। यही सेम चीजें हैं जो अभी बताई गई हैं। ठीक है,
अब ये चीजें कह रहा है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। कह रहा है कि विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक से दुर्घटना हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक से एक्सीडेंट हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसको कैसे हम उस झटके से, यानी इलेक्ट्रिक से जो झटका लगती है या विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे हम बचाव करते हैं, टॉपिक कह रहा है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से विद्युत के संपर्क में आकर चिपक जाए तो उसे हम निम्न प्रकार सावधानी पूर्वक हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए। फर्स्ट कह रहा है सर्वप्रथम मशीन या उपकरण का विद्युत सप्लाई स्विच को कट ऑफ कर देना चाहिए। कह रहा है क्या कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक सर्किट के या इलेक्ट्रिक क्या विद्युत के संपर्क में, यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक के संपर्क में आ जाता है, विद्युत के संपर्क में आ जाता है, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, या तो हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम हमें जो सप्लाई है उस सप्लाई को तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, सप्लाई को तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। कह रहा है यदि मुख्य लाइन को कट न कर पाए तो स्वयं सूखी लकड़ी, प्लास्टिक की मोटी वस्तु, रबड़ की चटाई पर खड़े होकर पीड़ित व्यक्ति को खींचकर विद्युत लाइन या मशीन से दूर करना चाहिए। कह रहा है यदि जैसे मान लीजिए आप क्या बिजली को ऑफ नहीं कर पाते, कट ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आप है तो उस समय माइंड ऑफ थिंकिंग ये होना चाहिए कि तुरंत आपको या सूखी लकड़ी हो, ठीक है, या तो फिर क्या हो, चटाई पे खड़े होकर के सूखी लकड़ी के थ्रू क्या उस आदमी को पकड़ा करके और उसको क्या करना चाहिए, सर्किट से दूर खींच लेना चाहिए। फिर कह रहा है पीड़ित व्यक्ति को खींचते समय उसे जमीन पर गिरने से बचाने के लिए उसके प्रति चोट न, मतलब कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति को खींचते समय हमें ये भी ध्यान देनी चाहिए, ये भी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो व्यक्ति को हम खींच रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पे गिर के चोटिल ना हो। ठीक, ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। फिर कह रहा खींचने के बाद व्यक्ति को गर्म कंबल आदि के ढक लेना चाहिए या फिर उसके चारों ओर कुछ समय के लिए आग जलानी चाहिए। ऐसा करने से गर्मी पाकर व्यक्ति का रक्त, मतलब कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि व्यक्ति को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको हीट, उसके बॉडी को टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर मिलनी चाहिए कि जिसके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका पूर्ण रूप से पहले की तरह जो है ब्लड सर्कुलेशन उसका हो जाए। यानी बॉडी थी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को हम हीटिंग टेम्परेचर देना चाहिए या उसको कंबल से उसको ढक लेना चाहिए कि उसके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पहले की तरह जो है उसका शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रवाहित होने लगे। ठीक है, फिर कह रहा है विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानियां, ये भी है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक से यदि आपको क्या, इलेक्ट्रिक से किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ हानियां जरूर होंगी। कह रहा है इसकी हानियां निम्न प्रकार है। कह रहा है श्वसन में रुकावट उत्पन्न होना, श्वसन में रुकावट उत्पन्न होना। कह रहा है विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानियां, विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानियां। विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानियां, जैसे इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट यदि हो जाती है, शरीर में इलेक्ट्रिक झटका लगता है, बिजली की झटका लगती है, तो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की हानियां होती है। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है सांस लेने में रुकावट, मतलब श्वसन में रुकावट उत्पन्न हो जाना। सांस है, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो सबसे पहले उसके क्या होता है, उसकी जो सांस लेने की जो क्रिया होती है उसमें क्या हो जाता है, रुकावट उत्पन्न होने लगती है। सेकेंड नंबर पे कह रहा है हृदय की गति रुकने के कारण कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। जो उसका हार्ट बीट है, उसका क्या, हार्ट बीट का पंपिंग न होने के कारण मनुष्य की क्या होती है, उसकी मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। थर्ड नंबर पे कह रहा है शरीर पर काले रंग के छाले बन जाते हैं। देखिएगा कभी कभी जब किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है
तो उसके शरीर में क्या होती है, कहीं कहीं काली काली ब्लड क्या क्या थकाव जमने टाइप का दिखाई देने लगता है। उसके कह रहा है किसी अंग का मांस जल जाना और अंग भंग, मतलब कि देखिएगा कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट लगता है किसी व्यक्ति को, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है जब, तो उसमें क्या उसके शरीर में कहीं ना कहीं गड्ढा हो जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगती है वहां गड्ढे टाइप का हो जाता है, वही कह रहा है किसी अंग का मांस जल जाना। ठीक है, फिर कह रहा है रक्त प्रवाह हो सकता है। रक्त प्रवाह मतलब क्या, मतलब ब्लड का प्रवाह हो सकता है, ब्लड निकल सकता है। फिर कह रहा है व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, मतलब व्यक्ति जो है बेहोश के क्रिया में भी जा सकता है। ये सब विद्युत लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानियां हैं। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है सेफ्टी सिंबल्स, सुरक्षा संकेत कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है सुरक्षा संकेत, सुरक्षा संकेत। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत, आप कहीं वर्क करने जाते हैं वर्कशॉप में, या कहीं गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे भी देखते हैं, या कहीं पेट्रोल, जैसे गाड़ी चलाते समय जब पेट्रोल डलाने जाते हैं तो वहां पे भी आप देखते हैं क्या बहुत से सुरक्षात्मक जो है संकेत बने रहते हैं, जैसे कुछ इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, और ऐसे क्रॉस किया होता है, जैसे यहाँ सिगरेट पीना मना है। ठीक है, उसके बाद पोल पे देखे होंगे इस टाइप से डेंजर्स बोर्ड लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो क्या है कि मतलब इस पोल को टच करना मना है। इसमें हाई टेंशन की लाइट प्रवाहित हो रही है, एचटी लाइट, मतलब हाई टेंशन की लाइट क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ सिंबल जो है लगे रहते हैं, जैसे रोड पे आप गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं इस टाइप से ऐसे करके जो है। ठीक है, क्या यहाँ क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, या जेब्रा लाइन क्रॉस लाइन बना होता है, ये सब। तो वही कह रहा है कि सुरक्षा संकेत कह रहा है प्रशिक्षण काल में ही कारीगर को कारखानों में सुरक्षा के लिए कह रहा है कि विभिन्न मशीन तथा स्टोरों आदि को दीवार पर विभिन्न संकेतों के रूप में लिखे होते हैं। वही कह रहा है कि जो सुरक्षात्मक संकेत होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा है निषेधात्मक संकेत, निषेधात्मक, ठीक है, सुरक्षा संकेत, सेफ्टी सिंबल, सुरक्षा संकेत ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर पे कह रहा है निषेधात्मक संकेत, निषेधात्मक संकेत, निषेधात्मक, निषेधात्मक संकेत, निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत क्या होते हैं, कह रहा है कि वृत्त के आकार में ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद भूमि पृष्ठ पर काले रंग की आकृति दर्शाए जाते हैं। कह रहा है कि ये क्या होते हैं, वृत्ताकार आकार में होते हैं, ये वृत्ताकार आकार में होते हैं, और क्या लाल रंग के क्या होते हैं लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद भूमि पृष्ठ पर काले रंग की आकृति द्वारा, लाल रंग के बॉर्डर और क्रॉस बार सफेद भूपृष्ठ पर क्या होता है, काले रंग की आकृति में होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं क्या कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं, सिंबल बने होते हैं, ऐसे जो है रेड कलर का होगा और उसमें ऐसे सिगरेट का एक धुआं निकलते हुए बना होगा। ठीक है, और इसको क्या रेड कलर से ऐसे क्रॉस किया होगा, रेड कलर से ऐसे क्रॉस किया होगा। या कहीं कहीं आप देखे होंगे वहां पे एक चीज और होगा, क्या, मोबाइल, ऐसे जो है। ठीक है, और ऐसे इसको क्रॉस किया गया होगा। तो ये जो होते हैं
निषेधात्मक संकेत होते हैं। क्या होते हैं? निषेधात्मक संकेत होते हैं। निषेधात्मक मतलब ये वृत्त आकार, मतलब ये वृत्त के आकार में होते हैं। रेड कलर की क्या होती है? ये रेड कलर की बॉर्डर, लाल रंग के बॉर्डर से क्रॉस बार की तरह और क्या इसकी जो भूपृष्ठ होती है वो सफेद होती है और इसमें जो इमेज बना होता है वो ब्लैक कलर से बना होता है। तो ये निषेधात्मक संकेत होते हैं। सेकेंड नंबर पे आपका क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि अनिवार्य या सकारात्मक संकेत। अनिवार्य या सकारात्मक, सकारात्मक संकेत। सेकेंड नंबर पे कह रहा है सकारात्मक संकेत। कह रहा है इन संकेतों के द्वारा कारीगरों के सुरक्षात्मक निर्देश एवं दिए जाते हैं। इन संकेतों के द्वारा कारीगरों के सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, निर्देश दिए जाते हैं। कारीगर इन संकेतों को आसानी से समझ लेते हैं। ये संकेत नीली भूपृष्ठ पर सफेद रंग के संकेतों द्वारा बनी होती है। इसका क्या होता है? नीली, इसकी जो भूपृष्ठ होती है नीली होती है और उसमें जो इमेज बना होता है वो सफेद रंग का होता है। ये वर्कशॉप में सकारात्मक संकेत जो होते हैं जो आसानी से समझा जा सकता है। इसकी जो भूपृष्ठ होती है वो नीली होती है और उसमें जो इमेज बना होता है व्हाइट कलर का होता है। देखिए वर्कशॉप में आप देखे होंगे इस टाइप से ऐसे ऐसे होता है। क्या ये ग्लैब्स होता है, ऐसे ग्लैब्स बना होता है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ग्लैब्स का सिंबल बना होगा। ठीक है, ग्लैब्स का सिंबल बना होगा। देखेंगे शूज का सिंबल इस टाइप से बना होगा। क्या? हरे नीले रंग की उसकी जो भूपृष्ठ होती है नीले रंग की होती है और उसमें जो इमेज होता है वो व्हाइट कलर से बना होता है, मतलब सफेद कलर से बना होता है। ठीक है, ऐसे होगा। उसमें सेफ्टी शूज ऐसे करके जो होगा सेफ्टी शूज। ठीक है, ऐसे सेफ्टी शूज होगा, ऐसे करके होगा। ठीक, ये होगा। फिर उसमें जो वर्कशॉप में वेल्डिंग करते समय जो ड्रेस को पहना जाता है या तो फिर ऐसे इस टाइप का ड्रेस होगा उसमें। ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सकारात्मक संकेत जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनिवार्य संकेत। ठीक है, कह रहा है इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर इन संकेतों को आसानी से समझ लेते हैं। वर्कशॉप में देखे होंगे क्या है, ये सेफ्टी शूज, ये ग्लव्स, ये सब का सिंबल बना रहता है कि मतलब वर्कशॉप में वेल्डिंग कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहा है तो सेफ्टी शूज और ग्लव्स वगैरह ये सब क्या पहन करके करना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है चेतावनी या संचेतक संकेत। कह रहा है थर्ड नंबर पे जो है वो कह रहा है चेतावनी या संचेतक संकेत। थर्ड नंबर पे आपका है चेतावनी या संचेतक संकेत। चेतावनी या संचेतक, संचेतक संकेत। चेतावनी या संचेतक संकेत, चेतावनी या संचेतक संकेत। ठीक है, कह रहा ये संकेत त्रिभुजाकार के पीली भूपृष्ठ पर काले चित्र बनाकर प्रदर्शित किए जाते हैं। ये जो संकेत आपके होते हैं चेतावनी के, आप ये देखे होंगे, ये क्या इसका ट्रेंगल फॉर्म में होता है और इसका जो भूपृष्ठ होता है वो पीले कलर का होता है, ऐसे होता है। ठीक है,
और ये जो भूपृष्ठ इसका होता है वो पीले कलर का होता है, ठीक है, पीले कलर का होता है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि ये संकेत त्रिभुजाकार के पीली भूपृष्ठ पर काले चित्र बनाकर प्रदर्शित किए जाते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में होता है। और ये क्या, इसकी जो भूपृष्ठ होती है वो पीले कलर की होती है, और जो इसमें सिंबल बना होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का बना होता है, ब्लैक कलर का बना होता है। कभी कभी आप देखे होंगे फायर ऐसे जो है ऐसे करके बना होगा, और क्या उसमें आग इस टाइप से निकलता है, ठीक है, इस टाइप से। इसकी जो इंटरनल जो भूपृष्ठ होती है वो क्या होती है, पीले कलर की होती है, और जो उसमें इमेज बना होता है वो ब्लैक कलर का बना होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल फॉर्म में होता है, इसका सिंबल जो होता है ट्रायंगल फॉर्म में होता है। और चौथे नंबर पे आपका क्या कह रहा है कि सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत क्या कह रहा है, सूचनात्मक संकेत। चौथा नंबर क्या कह रहा है, सूचनात्मक संकेत। कह रहा है कि ये संकेत वर्गाकार होते हैं और इनको हरी भूपृष्ठ पर सफेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हरी भूपृष्ठ पर सफेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे प्राथमिक उपचार के लिए, अग्निशमन के लिए, ये सब प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कि ये वर्गाकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं, और इनको हरी भूपृष्ठ पर सफेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वर्गाकार में होते हैं, ठीक है। और हरी भूपृष्ठ पर सफेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या, इसके द्वारा निम्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे क्या, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार, ये सब का सिंबल किसमें होता है, सूचनात्मक संकेत के द्वारा होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है अग्निशमन। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, अग्निशमन। कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अग्निशामक, कह रहा है अग्निशामक। अग्निशामक, अग्निशामक क्या होता है, विद्युत वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। कह रहा है कि वर्कशॉप में विद्युत के शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से आग लग सकती है, आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र, कह रहा है अग्निशामक क्या होता है कि वर्कशॉप में क्या, वर्कशॉप में विद्युत के शॉर्ट सर्किट होने से क्या होती है, वर्कशॉप में आग लग सकती है, तो क्या करते हैं, आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। हाँ ठीक है, कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र को हमें ऐसे स्थान पे रखना चाहिए कि क्या हमें तुरंत प्रोवाइड हो, मतलब तुरंत हम उसको क्या कर सके, पा सके, और क्या कर सकते, आग पे काबू कर सके। वही कह रहा है कि क्या, कह रहा है कि इसके अंतर्गत निम्न यंत्र अग्निशामक होते हैं, रेत से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी, ये सब होते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि क्या, वर्कशॉप में एक साइड में एक सिलेंडर जो है रखा रहता है, क्या शॉर्ट सर्किट होने से क्या करे, उसका यूज कर सके। फिर जो है साइड में बाल्टी से, रेत से भरी बाल्टी को रखा जाता है, ठीक है, पानी से भरी बाल्टी को रखा जाता है। ये सब क्या, एक अग्निशामक यंत्र है, इसका उपयोग हम क्या करें, तुरंत आग लगने पे हम कर सके, ठीक है। कह रहा है आग की, कह रहा है आग के प्रकार उपयोग
इनकी अग्निशामक यंत्र, ये विभिन्न श्रेणियों में आते हैं। ये 4 प्रकार के अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के श्रेणियों में आते हैं। अग्निशामक श्रेणी ए, बी, सी और डी। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं श्रेणी ए में किस प्रकार के मटेरियल्स आते हैं। ए में किस प्रकार के मटेरियल, श्रेणी ए जो है निम्न श्रेणी होती है। श्रेणी ए फर्स्ट है। श्रेणी ए में कह रहा है श्रेणी ए अग्नि, कह रहा है लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार करते हैं। मतलब कि इसमें जो होती है लकड़ी, कपड़ा, कागज, निम्न प्रकार की मटेरियल से जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए क्या हम बाल्टी से भरी पानी, मतलब पानी का यूज करके हम पानी के शीतल जल का बौछार करके उसको हम आग को बुझाते हैं। तो यानी श्रेणी ए में लकड़ी, कपड़ा, कागज, ठीक है, या फिर जो है जूट, इस प्रकार के जो मटेरियल आदि मटेरियल होते हैं इससे लगी आग को बुझाने के लिए क्या शीतल जल का प्रयोग करके हम आग को बुझाते हैं, और श्रेणी ए में आता है। क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि लकड़ी किस प्रकार के श्रेणी में आता है, ए, बी, सी, डी ऐसे होता है। ठीक, श्रेणी बी क्या कह रहा है, श्रेणी बी कह रहा है कि ज्वलनशील द्रव एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र का यूज करते हैं। श्रेणी बी जो होता है आपका, श्रेणी जो बी होता है उसमें आप क्या आते हैं, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ जैसे क्या, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं श्रेणी बी में। और इसको बुझाने के लिए हम क्या, इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, CO2 का उपयोग करते हैं, CO2 का उपयोग करते हैं। मतलब श्रेणी बी में मेरा ज्वलनशील पदार्थ आते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है, मिट्टी का तेल, ये सब किस में आते हैं, श्रेणी बी में आते हैं। और इसको बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस अग्निशमन का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज करते हैं। उसके बाद कह रहा है श्रेणी सी, श्रेणी सी में क्या आते हैं, कह रहा है श्रेणी सी, श्रेणी सी में कह रहा सिलेंडर से भरी LPG आदि से लगी आग को विस्फोटक के रूप में लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म चूर्ण वाले यंत्र का उपयोग करते हैं। श्रेणी सी जो होता है, थर्ड नंबर पे श्रेणी सी, ठीक है। श्रेणी सी कह रहा है सिलेंडर आदि से भरी LPG गैस में लगी आग से विस्फोटक होने की संभावना भी विद्यमान रहती है। इस प्रकार की आग को बुझाने को रोकने के लिए गैस, कह रहा है कि जो सिलेंडर मतलब जो गैस से लगी, जो गैसों से जो आग लगती है वो श्रेणी सी में आती है। जैसे LPG गैस से सिलेंडरों से लगी आग को बुझाने के लिए, और इस श्रेणी को आग को बुझाने के लिए जो हम यंत्र का उपयोग करते हैं वो सूक्ष्म चूर्ण का उपयोग किया है। सूक्ष्म चूर्ण का उपयोग करके श्रेणी सी में लगी आग को बुझाने का किया जाता है। इस श्रेणी में क्या आते हैं, इस श्रेणी में जैसे गैसेज आते हैं, LPG गैस हो गया, ठीक है, LPG गैस से लगी आग है वो भयानक होती है, उसको बुझाने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं, सूक्ष्म क्या चूर्ण का उपयोग करते हैं। कह रहा है श्रेणी डी, उसके बाद कह रहा है आपका श्रेणी डी जो है, श्रेणी डी आपका जो है वो क्या है, इसमें कह रहा है बिजली के तारों, उपकरणों, अन्य धात्विक पदार्थों से लगी आग। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक आग, बिजली के वायर से जो आग लगते हैं वो श्रेणी डी में आती है, ठीक है। और इस आग को बुझाने के लिए हम
कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म चूर्ण और CTC अग्नि नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी आग को 4 भागों में विभाजित किया गया है मटेरियल, श्रेणी A, B, C, D। ठीक है, उसको बुझाने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग अग्निशामक का यूज करते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, जूट, कपड़े से लगी आग श्रेणी A में आते हैं और उसको बुझाने के लिए हम क्या शीतल जल का यूज करते हैं। श्रेणी बी में क्या आते हैं, श्रेणी बी में ज्वलनशील ठोस पदार्थ ज्वलनशील द्रव एवं ठोस पदार्थ जैसे क्या डीजल, पेट्रोल, ये सब, मिट्टी का तेल, इस सब से आग लगती है। ठीक है, तो ये श्रेणी बी में आते हैं और इसको बुझाने के लिए हम किसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज करते हैं। उसी तरह थर्ड नंबर पे आता है श्रेणी सी, जिसमें क्या, श्रेणी सी में आपके LPG गैस से लगी आग लगने के लिए, LPG गैस से लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म चूर्ण का यूज करते हैं, जो श्रेणी सी में आती है। और श्रेणी डी में क्या आता है, श्रेणी डी में आता है क्या, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जो बिजली के वायरों से लगी आग होती है, जो बिजली से लगी आग होती है, वो श्रेणी सी में आती है। और इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या CTC का उपयोग करते हैं। ठीक है।